नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश और हमारे YouTube चैनल राकेशी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट वर्सेस शेयर मार्केट। अगर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या फिर एफडी में निवेश करना चाहते हैं, दोनों में से हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है और दोनों में से हमारे लिए बेहतर रिटर्न कौन दे सकता है, इसका हम आज डिटेल्स देखेंगे। हाँ, तो आज हमारे सामने स्क्रीन पर HDFC इस बैंक के एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल और 5 साल के अंदर कितना रिटर्न मिलता है एफडी के ऊपर, उसका डिटेल्स दिया हुआ है। 1 साल के लिए 6% से लेकर 5 साल तक 6.46% तक यहाँ पर रिटर्न HDFC हमको दे रहा है। इसी के साथ में नेक्स्ट स्क्रीन है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमें 1 साल से लेकर 5 साल तक 6.90% से लेकर 7.10% तक रिटर्न हर साल का मैक्सिमम मिल सकता है एफडी के अंदर। उसी प्रकार हम अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल, 2 साल या 3 साल तक तो हमें 7% से लेकर 7.10% तक रिटर्न मैक्सिमम मिल सकता है सालाना। और इसी प्रकार अगर हम महिंद्रा फाइनेंस का देखते हैं तो 1 साल और 1.5 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल तक हमें 7.20% से लेकर 7.80% तक का मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है एफडी के ऊपर। यानी हर कोई कितनी भी ब्रांडेड कंपनी है, आज की तारीख में हमको 6 से 7% रिटर्न सालाना एफडी के ऊपर दे रही है। इसके अलावा अगर हम यही पैसा अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। वो एग्जांपल क्या है? अगर हम मान लो 100 रुपये पर डे के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 30 दिन 30 डेज़ का हुआ, 1 मंथ का 3000 रुपीज़ पर मंथ। और वैसे ही 12 मंथ का रेगुलरली अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 36,000 पर ईयर कंसिस्टेंटली हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से 36,000 पर ईयर, तो हमारे 36,000 के अंदर हम क्या खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से? 36,000 डिवाइडेड बाय ₹10 पर शेयर। एक शेयर की कीमत अगर हम 10 रुपये मान लेते हैं, 10 रुपये के अंदर एक स्मॉल कैप कंपनी का बढ़िया वाला शेयर चूज़ करके, उसके सभी चेक पॉइंट्स को चूज़ करके सिलेक्शन अच्छा से करें तो उसमें से हम एक अच्छा शेयर, अच्छा आउटलुक, अच्छा फोरकास्ट वाला शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम 3600 शेयर पर ईयर को हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो 10 रुपये का शेयर 36,000 के हिसाब से 3600 शेयर पर ईयर, और यही शेयर अगर हम ऐसे ही कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट 5 साल तक करते हैं तो हमारे पास में 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 3600 शेयर्स पर ईयर, और उस शेयर का भाव अगर 1 साल के अंदर ही 50 रुपये तक जाता है तो हमें 1 साल के अंदर 1,80,000 1,80,000 रुपीज़ से मिल सकते हैं शेयर बेचकर। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 1 साल के अंदर अगर हमारा रेट इतना होता है तो हमें इतना पैसा मिलना तय है। शेयर्स अगर लेना है तो शेयर्स के अंदर रिस्क
पहला होता है भाई उसके अंदर 10 रुपये का जो भाव है वो हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और एफडी के अंदर एक बेनिफिट ये होता है कि हमको 7% मिलना है तो मिलना ही है। शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर एक रिस्क बना हुआ होता है, या तो भाव घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। हमने अगर कंपनी अच्छी चूज की है, स्टॉक अच्छा चूज किया है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो हमें पैसा मिलना ही मिलना है। हमारा सिलेक्शन ही हमारा फ्यूचर आगे अच्छा लेकर जाता है। इसलिए मित्रों अभी हम एक बात और देख लेते हैं। अगर समझ लो 36,000 पर ईयर हिसाब से हमने अगर 5 ईयर तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट चालू रखा तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 1,80,000। और हम अगर 10-10 रुपए के एवरेज रेट से अगर शेयर्स बाजार में से परचेस करते हैं तो हमारे पास में टोटल 18,000 शेयर्स इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर 18,000 शेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं। और बात वही है, अगर हमने 5 साल वेट किया और इन 5 सालों के अंदर अगर हमारा 10 रुपए का एवरेज रेट वाला शेयर 50 रुपीज पर शेयर के रेट पर जाता है तो हमें 18,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज पर शेयर इक्वल्स टू 9 लाख टोटल अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब हमने 1,80,000 के 5 गुना पैसा शेयर्स के अंदर बना लिया है। इससे ज्यादा भी बन सकता है, इससे कम भी बन सकता है, वो हमारे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, मार्केट कंडीशंस के ऊपर और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये समझे हमने 100 रुपया 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 30 डेज 1 मंथ, और इसका मतलब हुआ 3,000 रुपया 3,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ मतलब 1 साल इंटू 5 ईयर्स मतलब 5 साल तक हमने अगर 100 रुपये के हिसाब से पर डे के हिसाब से सेविंग्स किया तो उसका पैसा होता है 1,80,000। और एफडी का ब्याज हमें मिलेगा इंटरेस्ट रेट 7% पर ईयर के हिसाब से 5 सालों तक। हम अगर इसको रिकरिंग बेसिस पर भी कैलकुलेट कर ले तो भी हमें मैक्सिमम 2,52,459 टोटल अमाउंट मिलेगा। 1,80,000 का 2,52,000 समथिंग ऊपर बनने वाला है मैक्सिमम। और हम अगर इसके वर्सेस शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों तक तो हमें मैक्सिमम वहाँ पर मिल सकता है, अनलिमिटेड है, फिर भी 9 लाख तक हमने कैलकुलेशंस किया हुआ था। अब और एक बात को समझ लो मित्रों, अगर हमारा 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपीज़ वाला शेयर अगर 50 रुपीज़ नहीं होता है और मान लो 5 सालों में उसका रेट सिर्फ 14 रुपये भी होता है, 14 रुपीज़ पर शेयर रेट, 14 रुपीज़, फिर भी हमें 2,52,459 रुपीज़ तो मिलना ही है। इसका मतलब हमारे पास में कोई भी लॉस वाली चीज़ नहीं है। लो रिस्क है, रिस्क तो हर जगह पर बना हुआ रहता है। कितने ही लोगों ने अपने मेहनत की कमाई बैंकों में जमा की और बैंक डूब गई, आज उसी बैंक के सामने लोग धरने दे के बैठे, फिर भी पैसे वापस करने वाला कोई नहीं है। रिस्क तो हर जगह पर है, और अगर करना ही है कुछ तो ज़िंदगी में आए हैं तो रिस्क लिए बगैर तो कोई ज़िंदगी में मज़ा नहीं आने वाला। और 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो तो वहाँ पर रिस्क ना के बराबर है। आज की दुनिया के अंदर 500 रुपये 1,000 रुपये तो हर व्यक्ति कमा ही लेता है पर डे के अंदर। और अगर हम 100 रुपये से रिस्क अगर नहीं ले सके तो शायद हमारा जो फ्यूचर है वो फिर इस एफडी के हिसाब से ही बढ़ने वाला है। और 5 सालों के अंदर हम अगर 70,000 अगर रुपीज़ अगर उसके अंदर इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो 5 सालों के अंदर हमारी इन्फ्लेशन रेट कितना है, महंगाई कितनी है, तो हमें इसके अंदर कैसे चलेगा, ये रिटर्न कैसे चलेगा। इसलिए रिस्क तो लेना ही बनता है। इसलिए रिस्क लेना के लिए अपना माइंड सेट कर लो और आगे बढ़ो मित्रों। डर के आगे जीत है, और आप, मेरा दावा है कि आप बिल्कुल इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहले जैसा आज नहीं है, आज काफ़ी हद तक हर चीज़ें
पारदर्शिता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में खुला खुला बोली जाती है, दिखाई जाती है। सब कुछ अभी अपने सामने सेम टाइम को हो रहा है, रियल टाइम को सब कुछ होता है। अपने मोबाइल से हम ऐप डाउनलोड करके खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं, खुद ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए अब रिस्क लेना बहुत आसान है और काफी सिक्योर भी है। इसलिए रिस्क लेने से मत डरिए और शेयर बाजार ज्वाइन करिए और लाइफ के मजे लीजिए। अगर आप इसी प्रकार रिस्क लेने से इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो, रिस्क लेते रहते हो, तो आप एक दिन कुछ समय के बाद में जब आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे रेट पर बिकती है तो आपको आने वाले समय में काफ़ी घूमने फिरने के लिए समय भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, जो एफडी आपको नहीं दे सकती। इसलिए शेयर बाजार के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाइए और अपने लाइफ को और मज़ेदार बनाइए। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में और आपको अच्छी सी आइडिया दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को भी शेयर जरूर करिए। धन्यवाद मित्रों।